अभी से कुछ दिन पहले अगर हम बात कर रहे होते कि रोमन रेंस और थियरी आमने सामने होने वाले हैं तो यह काफ़ी मजाक का क्वेश्चन हो सकता था कि रोमन और थियरी आमने सामने कैसे हो सकते हैं। लेकिन यह टाइम है, हर बार चेंज होता है, एक बार फिर से चेंज हो चुका है। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वेव ऑफ रेसलिंग। और इस एपिसोड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रेसलिंग के बारे में। और हम WWE AEW के बारे में अक्सर बात करते रहे हैं। WWE वर्सेज AEW के बारे में सबसे ज़्यादा टॉपिक ट्रेंड करता है। लेकिन जो अब WWE के बाद AEW का यूके में जो पहला बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है ऑल इन, इसका जो टिकट सेलिंग सामने आया है वह क्लियरली दिखाता है कि यह विक्ट्री किसी के लिए हो या ना हो, और रेसलिंग के लिए काफी बड़ी विक्ट्री है। क्योंकि AEW ऑल इन की बात की जाए तो AEW ऑल इन ने पूरे 79,000 टिकट को सेल कर लिया है और यह ऑफिशियली ग्लोबली तीसरा सबसे बड़ा शो बन चुका है जहां पे इतने बड़े अमाउंट में क्राउड आने वाली है। अब नो डाउट यहाँ पे यह सभी रेसलिंग फैंस के लिए बड़ी चीज होने वाली है, क्योंकि ऑफ कोर्स WWE फ्यूचर में यूके जाने वाली है। और जब AEW इतना बड़ा शो डिलीवर कर सकती है तो WWE के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वो कितना बड़ा शो डिलीवर करने वाली है। और अभी सोचा नहीं जा सका कि क्राउड किस तरीके से इतना बड़ा अमाउंट में क्राउड रिएक्ट करने वाली है जब मैचेस होंगे। हालांकि WWE वाली फीलिंग तो नहीं आने वाली है। उसका रीजन यह हो सकता है कि मैं AEW को फॉलो नहीं करता, या फिर AEW एक ऐसी है जो रेसलिंग पे ज्यादा फोकस करती है। लेकिन किसी भी तरह बात की जाए तो AEW ऑल इन एक हिस्टोरिकल प्रीमियम लाइव इवेंट हमें देखने को मिलने वाला है जो यूके में फाइनली होने वाला है। और ये WWE के लिए एक बड़ा गेट है, WWE के लिए एक बड़ा सिग्नल है कि वह यूके में जाकर रेसलमेनिया जैसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट को करा सके हैं। हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई थी उसका क्लियर कहना था कि WWE करेंटली नहीं सोच रही है कि अगला रेसलमेनिया वह USA से बाहर कराने वाली है। हालांकि जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह है ब्रे वाइट को लेकर। अब ब्रे वाइट को लेकर फाइनली कुछ गुड न्यूज सामने आ रही है और फाइटफुल ने कंफर्म कर दिया है कि WWE के इंटरनल जो भी लोग चेकअप करते हैं वह धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं ब्रे वाइट को, और बहुत ही जल्द क्रिएटिव प्लान के साथ उनके पास रख दिया गया है या रखने वाले हैं। और बहुत ही जल्द हमें ब्रे वाइट फाइनली WWE में एक बार फिर से रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं। तो काफ़ी ग्रेट न्यूज है कि ब्रे वाइट एक बार फिर से WWE में आने वाले हैं, क्योंकि लगातार वह अपने हेल्थ इश्यू के कारण या मेंटल इश्यू के कारण गायब हो जाते हैं, बीच स्टोरी लाइन को छोड़ देते हैं। जैसा हमें पिछली बार देखने को मिला जब रेसलमेनिया में लग रहा था कि उनका फ्यूड होने वाला है, लेकिन अचानक से वह रेसलमेनिया से ही गायब हो गए थे। और अब जाके फाइनली हमें ब्रे वाइट WWE में बहुत ही जल्द रिटर्न करने वाले हैं। तो काफी ग्रेट न्यूज है कि फाइनली ब्रे वाइट हमें बहुत ही जल्द WWE में रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। हालांकि हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है WWE के रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर। और अगले साल जो रॉयल रंबल होने वाला है इसको लोकेशन को लेकर अब धीरे धीरे क्लियरिटी हमें मिल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि टेम्पा फ्लोरिडा में यह शो होने वाला है और काफी ज्यादा भी चांसेस है कि यहीं पे WWE से होस्ट करने वाली है। और टेम्पा में वैसे भी WWE बड़े बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट कराने वाली है, पहले भी रिपोर्ट सामने आई थी। और रॉयल रंबल से बड़ा क्या ही यह प्रीमियम लाइव इवेंट हो सकता है, और अच्छा खासा क्राउड का रिएक्शन भी होता है फ्लोरिडा का। फ्लोरिडा की बात की जाए या फिर हम यहाँ पे शिकागो की बात की जाए, यहाँ सबका क्राउड जो एक तरीके से अलग ही एनर्जी देती है, वह एक अलग लेवल पे होता है। हालांकि यूके के क्राउड के लेवल का अभी भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी USA का क्राउड से इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। हालांकि जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर है। अब कल रिपोर्ट यह सामने आई थी, रिपोर्ट क्या कंफर्म, WWE ने जो पेबैक का पोस्टर रिलीज किया था वहां पे पूरे के पूरे जजमेंट डे को फीचर किया गया था, मतलब डोमिनिक को भी फीचर कर दिया गया था। तो बहुत सारे लोग नाराज होंगे कि डोमिनिक को क्यों फीचर किया गया। तो डोमिनिक क्या बड़ा WWE के एक तरीके से बिग ड्रॉ साबित हो रहे हैं, इसका खुद ही प्रूफ अब WWE के NXT का शो है, क्योंकि NXT ने अपने रेटिंग के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जब से यहाँ पे हमें जजमेंट डे देखने को मिली है। और जजमेंट डे में बात की जाए तो स्पेशली रिया रिप्ली और डोमिनिक ही केवल नजर आ रहे हैं। तो मानना तो पड़ेगा कि डोमिनिक का एक तरीके के WWE में स्टॉक काफी ज्यादा हाई चल रहा है, इस रीजन से कि क्राउड उन्हें काफी अच्छा रिएक्शन देती है। भले ही उन्हें हेट करने के लिए रिएक्शन देती है, लेकिन एटलीस्ट रिएक्शन मिलता है। और सबसे अच्छी बात, लोगन पॉल जैसे सुपरस्टार जिन्हें इतना अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, जब वह यह कहे कि वह एक ऐसा टाइम चाहते हैं कि डोमिनिक की तरह उन्हें भी क्राउड की तरफ से रिएक्शन मिले, तब ये क्लियरली दिखाता है कि डोमिनिक का स्टॉक किस लेवल पे चल रहा है। और मानना ही पड़ेगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो WWE के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा हील सुपरस्टार हो सकते हैं, जिस तरीके से क्राउड उन पे रिएक्ट कर रही है। स्पेशली जजमेंट डे का इसमें काफी बड़ा एक अहम हाथ रहने वाला है। इसके बाद हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है WWE के समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद ब्रॉक लेसनर को लेकर। अब ब्रॉक लेसनर को लेकर बहुत सारे रिपोर्ट आए कि वह कैरियर के आखिरी टाइम में है, वह एंजॉय कर रहे हैं। अब यह क्लियरली दिख भी रहा है, क्योंकि समर स्लैम के जस्ट बाद वह एक कंसर्ट में गए थे, जहां पे वह कंसर्ट में स्टेज के ऊपर आके खुद ही गाने भी लगे थे। और दिख रहा है कि कितने ज्यादा ब्रॉक लेसनर खुश नजर आ रहे हैं, और फाइनली उनकी जो हैप्पीनेस बता रहे हैं कि वो अब रियल में रेसलिंग को एज ए बिजनेस
हैप्पीनेस नहीं देख रहे हैं, बल्कि रेसलिंग को एज एक तरीके की कहा जाए तो पार्ट टाइम वह एक तरीके का एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, जहाँ पे वो हैप्पीनेस अपनी देख रहे हैं। और फाइनली यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब सुपरस्टार अपने आखिरी टाइम में आता है, उन्हें मैचेज में लॉस मिलती है तो वो कंपनी छोड़ देता है, ये होता है। लेकिन सभी को पता है कि ब्रॉक लेसनर के साथ ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ब्रॉक लेसनर का WWE स्टॉक पूरा ही लॉ करने वाली है, और टाइम जरूर आएगा जब एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को आखिरी बार WWE एक अलग लेवल पे लेके जाने वाली है। हालांकि वह टाइम कब आएगा इसके बारे में तो अभी कमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर के इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। और हमारी जो फाइनल अपडेट सामने आ रही है वह WWE में रोमन रिंग्स और थियरी के मैच को लेकर। अब रोमन रिंग्स की बात की जाए तो बहुत सारे रोमन रिंग्स की फ्यूड होने वाले हैं, चाहे ब्रे वाइट की बात की जाए, जिमी ऊसो की बात की जाए, सोलो सिकोआ की बात की जाए, या फिर बॉबी लैस्ली की बात की जाए। और रिपोर्ट का तो यह भी कहना था कि सर्वाइवर सीरीज में हमें हो सकता है कि सेथ रॉलिंस के साथ भी फ्यूड हो जाए। लेकिन यहाँ पे जॉन सीना का मैच हमें रेसलमेनिया 39 में देखने को मिला था थियरी के साथ में। इसके बाद थियरी ने कुछ अपने रिएक्शन दिए हैं, और थियरी ने बताया कि जॉन सीना ने उन्हें एग्जैक्ट कहा था कि यही टाइम है कि वो अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं और सब कुछ को अच्छे तरीके से हैप्पीली जिए। और फाइनली उन्होंने बताया कि यह काफ़ी मेरे लिए अच्छा वर्ड था, और फाइनली मुझे लगता है कि वह टाइम आ चुका है कि जब मैं अब रोमन रिंग्स के सामने रिंग में आ सकता हूँ। वेल, अगर बात की जाए क्या रोमन के सामने थियरी आ सकते हैं, तो ये मानना पड़ेगा थियरी भी वैसे सुपरस्टार है जिन्हें अच्छा खासा क्राउड की तरफ से रिएक्शन मिलता है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि थियरी का हमें बेबी फेस टर्न देखने को मिलने वाला है, तो बेबी फेस टर्न हो जाता है तब और अच्छे तरीके से वह मैच को रेसल कर सकते हैं, रोमन के सामने और अच्छे तरीके से आ सकते हैं। लेकिन यह कहना कि अभी WWE थियरी को रोमन के साथ बुक करने वाली है, थियरी का तो मानना है कि वह रोमन के सामने आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि रोमन के साथ ऑलरेडी इतने ज्यादा फ्यूड ड्यू हैं जो बहुत कम चांसेस है कि WWE रोमन रिंग्स को अभी किसी नए फ्यूड में लाने वाली है। लेकिन रोमन वर्सेस थियरी फ्यूचर में एक अच्छा फ्यूड डिलीवर करके दे सकती है। हालांकि रोमन वर्सेस थियरी के फ्यूड के बारे में आपका क्या सोचना है इसके बारे में अपने थॉट को कमेंट बता सकते हैं। साथ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। साथ में ही आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बता सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।